देखिए अब हम अगला लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक चैप्टर इसके एमसीक्यूज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें निगेशन और कुछ डुअल तो हमारे सिलेबस में नहीं है। निगेशन और जो लॉज हमने पढ़े थे वो लॉज का जो कुछ एग्जांपल्स है। लॉज मतलब वो लॉज भी आपको आ सकते हैं कि ये लॉ है, इसको आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं, इसको इम्प्लीकेशन लॉ कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो ये लॉज भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो लॉज भी आपको पता होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है। या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड मतलब क्वांटिफायर्स या क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। या क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन इस पे भी आ सकता है। ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो है वो 3 सेक्शन हमारे छोटे छोटे रह गए। एक बड़ा है निगेशन वाला सेक्शन, एक छोटा है क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, और एक है वो आइडम मतलब ऑल द टाइप ऑफ लॉज। ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज लॉज के ऊपर देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज जो हमारे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं उसके ऊपर देखेंगे, और बाकी सारे निगेशन पे। ठीक है। सो लेट अस सी नाउ। तो फर्स्ट यहाँ पर मतलब क्वेश्चन नंबर 76 अब है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 76? द रूल P और P, देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, द रूल P और P इज इक्वल टू P और इज इक्वलेंट विथ P, और P एंड P इज इक्वलेंट P विथ P इज नोन एज, इसको कौन सा लॉ कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास। देखिए आइडम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इट इज कॉल्ड एज आइडम्पोटेंट लॉ। मतलब 76 का क्वेश्चन जो है उसका हमारा आंसर हो गया ए आइडम्पोटेंट लॉ। देन for the statement P and Q, P or Q is logically equivalent with Q or P, P and Q is logically equivalent with Q and P. It is rule, this rule is called as idempotent, commutative, associative or distributive. So it is called as commutative law. मतलब 77 जो है उसका आंसर मिला हमें बी ऑप्शन। Then 78, क्या है 78? For the statement P Q R P और Q एक ब्रैकेट में है और R इज लॉजिकली इक्वलेंट विथ P और इन ब्रैकेट Q और R, या जो कुछ भी हमें गिवन है। द रूल इज नोन एज, मतलब इस टाइप का जो दिए गिवन है इसमें पहले डिसजंक्शन था फिर कंजंक्शन है। दिस रूल इज नोन एज आइडम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हमें पता है ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ है। मतलब किसी भी 3 स्टेटमेंट जब गिवन होते हैं उसमें से किसी भी 2 का जगह अगर हम एसोसिएशन फाइंड आउट फॉर्म कर सके ऐसे, तो उसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। देन 79, फॉर द स्टेटमेंट पी क्यू एंड आर, P और Q कंजंक्शन R, P और Q एंड R इज लॉजिकली इक्वलेंट विथ P और Q एंड P और R। ये तो ब्लाइंडली हम इसको कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसका आंसर मिल गया हमें डी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे, मतलब ये तो मैंने एज अ प्रैक्टिस आपके करवा ली है। बाकी जितने भी लॉज हमने आपको पढ़ाए थे वो लॉज आपको याद रखने हैं, और उसके बेस्ड भी क्वेश्चन आपको सीईटी में या तो पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्या है क्वेश्चन नंबर 80? सो इस क्वेश्चन में अब हम देखने जा रहे हैं वो है कुछ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का एक आध 2 क्वांटिफायर कौन सा यूज़ किया गया है या कौन सा यूज़ कर सकते हैं, उसके 1-2 एग्जांपल देखेंगे, फिर हम निगेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। जो मेजर सेक्शन हमारा है। अब क्वेश्चन है द क्वांटिफायर लाइज इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, क्या स्टेटमेंट है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज यूनिवर्सल, एग्जिस्टेंशियल, बोथ और नन। अब ये जो एक फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ये किसी भी क्वांटिटी में अगर एक की जगह पे कोई एक क्वांटिटी पुट कर दो, बी की जगह पे कोई दूसरी क्वांटिटी पुट कर दो, तो उसके लिए ये ट्रू है। ठीक है। मतलब क्या है? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। दैट मीन्स हियर द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज यूज्ड। ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया है यहाँ पर। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल कब होता था? कुछ वैल्यूज के लिए वो बराबर है ऐसा अगर हम कहते थे तो वो एग्जिस्टेंशियल बनता था, सम ऑफ देम। ठीक है। सम ऑफ देम के लिए, या कुछ मतलब जिसका मीनिंग ऐसा लगे कि उसमें से कुछ वैल्यूज, ठीक है, या उसमें से सारे वैल्यूज है तो यूनिवर्सल, कुछ वैल्यूज है तो एग्जिस्टेंशियल। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्या है? देखिए द क्वांटिफायर लाइज इन द स्टेटमेंट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, कितने नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जिसके एडिशन 4 के साथ करने के बाद प्लस 7 आती है? सो ऐसा एक 3 नंबर है। ठीक है। 3 नंबर ऐसा होता है जिसके एडिशन के साथ अगर आप 4 के साथ करो तो वो 7 आता है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसके एडिशन मतलब
कुछ नंबर, एक नंबर सिस्टम है हमारी, उस नंबर सिस्टम में से एक नंबर उठाया हमने, उसकी एडिशन अगर 4 के साथ करेंगे तो वो एडिशन कितनी आई 7। सो उसमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल मतलब उसका ऑप्शन देखिए, एग्जिस्टेंशियल मतलब बी ऑप्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। या कौन सा क्वांटिफायर यूज़ किया गया है स्टेटमेंट में, ये कैसे अंडरस्टूड होता है, ये समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। तो यहाँ तक अब ये क्या हो गया हमारा, कुछ लॉज हो गए, कौन सा क्वांटिफायर स्टेटमेंट उसमें यूज़ किया गया है, सॉरी कौन सा क्वांटिफायर यूज़ किया गया है, ये हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम निगेशन की तरफ, ठीक है। या इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल आपने पहले भी सॉल्व किया होगा कि देखिए क्वेश्चन है A is the set whose elements are 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Then which of the following is not true? True नहीं है, ऐसा कौन सा होगा? देखिए ए ऑप्शन है हमारे पास, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a, मतलब क्या है, इसमें से कुछ वैल्यूज ऐसे है जो x+3 इज इक्वल टू 8 ये वैल्यू देते हैं, ठीक है। सो हमें नॉट ट्रू मतलब ट्रू ना हो, ऐसा हमें आंसर चाहिए, मतलब जो ट्रू आएगा वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सो x+3 इज इक्वल टू 8, एक ही वैल्यू ऐसी है 5+3, सो ए ऑप्शन नहीं है। x+2 इज लेस दैन 5, सो 2+2 इज लेस दैन 5, मतलब एक वैल्यू ऐसी है जो इसका करेक्ट आंसर देती है। एग्जिस्टेंशियली यूज़ किया गया है x+2 इज लेस दैन 9। और देखिए सी ऑप्शन जो है, इस सी ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करवाना पड़ेगा। सी ऑप्शन में यहाँ पर चाहिए हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और कंडीशन है सच दैट x+2 इज लेस देन 9, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो सेट हमें गिवन है a सेट, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, अगर इसके एडिशन हम 2 के साथ करते हैं तो वो ऑलवेज लेस देन 9 आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन में हमें यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर करवाना पड़ेगा। देखिए हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू वाला, सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a सच दैट x+2 इज लेस देन 9, ये ट्रू आ गया, ठीक है। सो a b c तीनों ट्रू आ गए, इसलिए 82 में हमारा आंसर आया डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सी ऑप्शन में उसके साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a सच दैट x+2 इज लेस देन 9 दिया था, तो यहाँ पर हमने लिखा है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। इतना करेक्शन यहाँ पर आपको करवाना है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है क्वेश्चन, द निगेशन ऑफ the disjunction of two statement is logically equivalent to the conjunction of their, the negation of disjunction of two statements is logically equivalent to the conjunction of, is logically equivalent to, अब negation अप्लाई करो तो ये हो जाता है negation P and negation Q, so logically equivalent to the conjunction of negation of two statements, ठीक है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द कंजंक्शन ऑफ देयर निगेशंस, दैट इज ऑप्शन डी। 83 का आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। देन 84 क्या क्वेश्चन है, देखिए निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज, निगेशन ऑफ टोटोलॉजी मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट है उसके सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है, उसका निगेशन मतलब क्या है, फॉल्स, ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हमारा आएगा कॉन्ट्राडिक्शन डी ऑप्शन, इसका भी आया डी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्वर्सली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू मतलब ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द डिसजंक्शन ऑफ देयर निगेशंस, दैट इज ऑप्शन बी। सो 85 का आंसर हमारे पास है बी ऑप्शन, दैट इज द निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द डिसजंक्शन ऑफ देयर डिसजंक्शन ऑफ देयर निगेशंस, ठीक है। सो 85 का ऑप्शन बी आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निगेशन का ही है, चलिए देखते हैं। द निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द कंजंक्शन ऑफ, देखिए निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ये क्या होता है, सबसे पहले तो निगेशन ऑफ निगेशन P और Q होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम निगेशन लगा दें तो P एंड निगेशन Q, सो लुक एट केयरफुली, इज इक्विवेलेंट टू द कंजंक्शन ऑफ antecedent, P is nothing but the antecedent and Q is the consequent, is the antecedent and negation of consequent, antecedent and consequent is the sequence, so A is the option। क्वेश्चन नंबर 86 इसका ऑप्शन है
ए, ठीक है। नाउ नंबर 87, look at the carefully question. The negation of the double implication is logically equivalent to the negation of double implication. डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन हमें यहाँ पर चाहिए। अब देखिए डबल इम्प्लीकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी। अब इसको निगेशन लगाएंगे, ठीक है, निगेशन लगता है तो ये निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और पी, ठीक है। यहाँ फिर ब्रैकेट को अंदर भी निगेशन लगेगा ये हो जाएगा पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर द निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द डैश डैश ऑफ द कंजंक्शन of the antecedent and negation of the consequent and the conjunction of consequent and the negation of antecedent, ठीक है। तो इसमें इन दोनों ये दो कंडीशन तो ये हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब यहाँ बीच में क्या है वो चाहिए कंजंक्शन, कॉन्वर्स, इन्वर्स या डिसजंक्शन। सो इट इज़ डिसजंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिसजंक्शन आया है तो डिसजंक्शन मतलब 87 का ऑप्शन है हमारे पास डी। ये हो गया हमारा 87 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा लग सकता है लेकिन ईजी है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन टोटल 87 क्वेश्चंस, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एस एक स्टेटमेंट दिया गया है हमें, इट इज़ एन आमिर खान मूवी, एंड टी स्टेटमेंट है इट इज़ अ हिट। सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, तो निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट कौन सा चाहिए हमें, निगेशन ऑफ symbolic form of the statement it is an Amir Khan's movie as but not a hit, but मतलब ये and होता है, not hit मतलब negation T, ठीक है। अब इसका निगेशन चाहिए तो निगेशन मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन S and negation of negation मतलब T। so निगेशन S और T, निगेशन S और T मतलब यहाँ पर मिला हमें D ऑप्शन। देखिए कितना ईजी है, निगेशन ही तो अप्लाई करना था हमें सिर्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, निगेशन ऑफ 3 + 5 इज इक्वल टू 8 एंड 2 इज लेस देन 7, इसका निगेशन चाहिए। सो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 का निगेशन क्या है, नॉट इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है एंड का हो जाएगा और 2 इज लेस देन 7, 2 इज लेस देन 7 का निगेशन क्या आएगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल 3 + 5 इज नॉट इक्वल टू 8, 3 + 5 इज नॉट इक्वल टू 8 वाले हमारे पास 3 ऑप्शन है, फिर और वाले उसमें से एक ए ऑप्शन कट जाएगा, बी और डी ऑप्शन बचेगा, ठीक है। और 2 इज लेस देन 7, 2 इज लेस देन 7 ये ओरिजिनल में गिवन था, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन 7 मतलब हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 + 5 इज नॉट इक्वल टू 8 और 2 इज नॉट लेस देन 7, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 89। लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 90, क्या है, negation of if number is real then its square is non-negative, if number is real ये एक स्टेटमेंट है, then its statement is not then its square is not negative, मतलब ये क्या है, P implies Q है। so P implies Q, इसका निगेशन चाहिए हमें, निगेशन तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन P और Q वो बनता है फिर P एंड निगेशन Q। so P स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नंबर रियल, सो नंबर इज रियल, ठीक है। इफ नंबर इज रियल वाला हमारा ऑप्शन होगा, इफ नंबर इज रियल दैट मीन्स इफ नंबर इज रियल, इसके दो ही ऑप्शन है, या तो बी नहीं तो सी, और यहाँ पर एंड है तो एंड वाला एक ही ऑप्शन है दैट इज सी। इसको पूरा सॉल्व भी करना नहीं पड़ा हमें, सो 90 का ऑप्शन आ गया हमारे पास सी, इफ अ नंबर इज रियल एंड इट्स स्क्वायर इज निगेटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये निगेशन है तो स्क्वायर इज नॉन निगेटिव था, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर इज निगेटिव बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो वर्डिंग में अगर समझो कोई निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव नहीं करेंगे, उसको हम नॉन निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव ऐसा वर्ड लिखना हमें ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव है उसका निगेशन करना है तो नॉन पॉजिटिव, अगर निगेटिव है उसका निगेशन करना है तो नॉन निगेटिव, ठीक है। और नॉन निगेटिव है तो उसको उसमें से नॉन निकाल दो, उसको सिर्फ निगेटिव रख दो।
नॉन पॉजिटिव का निगेशन करना है, उसमें से नॉन निकालो, सिर्फ निगेटिव रख दो। ठीक है, समझ में आया निगेशन का? ओके, ये हो गया हमारे 90 क्वेश्चंस। लुक एट क्वेश्चन नंबर 91। क्या क्वेश्चन है? निगेशन ऑफ महेश इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज ऑनेस्ट। महेश इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज ऑनेस्ट, इसका निगेशन चाहिए। अब डबल इंप्लीकेशन है, डबल इंप्लीकेशन का निगेशन क्या आता है हमने पढ़ा है, ये इससे पहले ही एमसीक्यूज हमने लिए हैं। ठीक है, तो वो निगेशन पी और क्यू होता है। सो यहाँ पर आएगा पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, या आया इसका निगेशन। ठीक है, डबल इंप्लीकेशन का निगेशन ये आता है। अब ये कैसे आता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, ये आपको बाय प्रैक्टिस याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू एंड पी, सॉरी निगेशन क्यू और पी, ये जो है ये इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है। और जब हम इस पे निगेशन अप्लाई करते हैं, निगेशन अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो ये एंड जो है ये और में बदल जाता है, और यहाँ बीच में ये निगेशन ऑफ निगेशन, ये पी बन गया, ये और का एंड बन गया, फिर ये निगेशन क्यू था तो ये क्यू बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये रिस्पेक्टिव चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो है ये इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस मिलता है। अब हमें इसका इसमें से ये स्टेटमेंट जो है वो ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। सो महेश इज नॉट रिच एंड ही इज नॉट ऑनेस्ट, यहाँ पर तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन ए। महेश इज रिच एंड ही इज नॉट ऑनेस्ट, महेश इज रिच एंड ही इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर बन सकता है, इसको चेक करते हैं। और महेश इज ऑनेस्ट, क्यों ऑनेस्ट है, एंड ही इज नॉट रिच, यस बी इज द ऑप्शन। 91 का ऑप्शन मिला हमें बी, बाकी का ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए उसमें कहीं पर एंड यूज़ किया गया है या कहीं पर कुछ यूज़ किया गया है। ठीक है, अब सपोज ये ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, इसको जो है इसको हम सॉल्व करवा देते। ठीक है, इसको सॉल्व करवाने के बाद हम उसका जो कुछ भी है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस निकालते थे बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक और अलजेब्रा इन लॉजिक। जो भी लॉज हमने पढ़े हैं वो लॉज यूज़ करने के बाद अगर शायद कुछ सॉल्व होता था इसमें तो उसको सॉल्व करते थे, अगर ऑप्शन नहीं मिलता था तो। लेकिन यहाँ पर मिल गया है इसलिए हम इसको सॉल्व कर ले, इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है निगेशन ऑफ इट इज़ कोल्ड और इट इज़ रेनिंग। इट इज़ कोल्ड और इट इज़ रेनिंग, इसका निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट कोल्ड एंड इट इज़ नॉट रेनिंग, दैट इज़ डी ऑप्शन। इट इज़ नॉट कोल्ड एंड इट इज़ नॉट रेनिंग, क्योंकि इसका निगेशन हमें चाहिए था ना, तो ये हो गया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। इट इज़ नॉट कोल्ड एंड इट इज़ नॉट रेनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्या है, निगेशन ऑफ 7 + 2 इज ग्रेटर दैन 5। 7 + 2 इज ग्रेटर दैन 5, इसका निगेशन हमें चाहिए। ठीक है, अब ग्रेटर दैन 5 है, इसका निगेशन हमने इससे पहले भी एक एग्जांपल देखा है, तो इसका निगेशन क्या क्या हो सकता है। 7 + 2 इज नॉट ग्रेटर दैन 5, ये ऑप्शन है क्या उसमें, देखिए तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा 7 + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों में से कोई तो भी एक ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों है तो दोनों उसके करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें से कोई तो भी एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 7 + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज प्रेजेंट। सो ये है हमारा ए ऑप्शन, 93 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों भी करेक्ट आंसर है, ये दोनों भी करेक्ट आंसर है। अब ग्रेटर दैन 5 है मतलब क्या है, उसका निगेशन नॉट ग्रेटर दैन 5, नॉट ग्रेटर दैन का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94, लुक एट द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर x सच दैट x बिलोंग्स टू n सच दैट x square plus x इज इवन नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को इसका निगेशन क्या बनता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट है, x² + x इज इवन नंबर, हमें उसका नॉट चाहिए। ठीक है, निगेशन चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x² + x इज नॉट इवन नंबर। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है,
एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स, एग्जिस्टेंशियल वाले दो ऑप्शन है हमारे पास बी और सी, ठीक है, सच दैट अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन, 94 का आंसर मिला हमें बी ऑप्शन। समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 95। क्या है क्वेश्चन नंबर 95? जिसमें निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉर एन। अब इसका एग्जिस्टेंशियल का क्वांटिफायर जो है वो होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसका निगेशन होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन सच दैट एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन, ये स्टेटमेंट में है। अब इज नॉट इक्वल टू एन ऐसा हमारे निगेशन में हो सकता है। तो चलिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर दो ऑप्शन में है बी और सी, जिसमें एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एन ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन में है, मतलब 95 का ऑप्शन हो गया सी आंसर। 96, द निगेशन ऑफ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पर्सन टू बी सक्सेसफुल इज टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब ये डबल इंप्लीकेशन हो गया, ठीक है, मतलब पी डबल इंप्लाइज क्यू, इसका निगेशन हमें चाहिए। इसका निगेशन क्या आएगा हमें पता है, निगेशन पी और क्यू ये इंप्लीकेशन का होता है, और इंप्लीकेशन दो बार इंप्लीकेशन आना मतलब डबल इंप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। तो पी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पर्सन इज सक्सेसफुल और पर्सन टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, पर्सन टू बी सक्सेसफुल एंड द पर्सन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये पी और क्यू स्टेटमेंट है हमारे। तो पी एंड मतलब क्या है, पर्सन इज सक्सेसफुल, तो पर्सन इज सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, पर्सन इज सक्सेसफुल ही इज नॉट ऑनेस्ट, और पर्सन इज ऑनेस्ट एंड पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल। ये जो है ये इसका निगेशन बन जाएगा किसका, डबल इंप्लीकेशन जो हमें कंडीशन गिवन थी उसका ऑप्शन है, डायरेक्टली ए ऑप्शन हमें मिल गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही हमने देखा था यहाँ पर। पी मतलब क्या है, पर्सन इज सक्सेसफुल एंड पर्सन इज नॉट ऑनेस्ट, और पर्सन इज ऑनेस्ट एंड पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल, ये इसका डबल इंप्लीकेशन हो गया। दैट इज 96 का ऑप्शन मिला हमें ए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 97, क्या है क्वेश्चन नंबर 97? द निगेशन ऑफ ऑल पेरेंट्स केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, सारे के सारे पेरेंट्स उनके बच्चे की केयर करते हैं ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर उसका निगेशन क्या होगा, ऑल पेरेंट्स का क्या बनेगा, सम, ऑल पेरेंट्स का क्या बनेगा, सम। सो सम पेरेंट्स या तो बी ऑप्शन है या तो सी ऑप्शन है। सम पेरेंट्स, अब केयर फॉर देयर चिल्ड्रन मतलब उसका क्या होगा, अपोजिशन, नॉट केयर। सम पेरेंट्स नॉट केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। सो सम पेरेंट डू नॉट केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, दैट इज ऑप्शन सी। 97 का ऑप्शन मिला हमें सी ऑप्शन, सम पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या है क्वेश्चन नंबर 98 में? द निगेशन ऑफ, यहाँ पर हमें निगेशन चाहिए। द निगेशन ऑफ आई शैल कम प्रोवाइडेड आई फिनिश माई वर्क, आई शैल कम प्रोवाइडेड आई फिनिश माई वर्क, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, आई शैल कम प्रोवाइडेड आई फिनिश माई वर्क। प्रोवाइडेड मतलब क्या है, आई फिनिश माई वर्क देन, इफ आई फिनिश माई वर्क देन आई शैल कम, ठीक है, मतलब पहले मैं मेरा काम खत्म कर लूँ फिर मैं आऊँगा, ऐसा यहाँ पर इसमें यह है। तो प्रोवाइडेड मतलब क्या है, क्यू प्रोवाइडेड पी, ऐसा है, क्यू प्रोवाइडेड पी, ठीक है। तो पी यहाँ पर कौन है, आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, क्यू प्रोवाइडेड पी, ऐसा है। क्यू प्रोवाइडेड पी मतलब क्या है, इट इज पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू। अब इसका निगेशन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, निगेशन पी और क्यू, ये इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया। अब इसके साथ हमें निकालना है, लगाना है निगेशन, तो इसका निगेशन लगाएंगे तो पी एंड निगेशन क्यू। सो पी एंड निगेशन क्यू। सो पी स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ पर, आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, आई फिनिश माई वर्क, ये है। तो आई फिनिश माई वर्क, ये दो ऑप्शंस में हमारे पास सी और डी ऑप्शन में, लेकिन एंड है तो एंड सिर्फ डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा डी, दैट इज आई फिनिश माई वर्क एंड आई शैल नॉट कम, निगेशन क्यू है, ठीक है। तो आई फिनिश माई वर्क एंड आई शैल नॉट कम, ये हमारा हो गया 98 का आंसर। 99 देखते हैं अभी,
देखिए 99 में क्या है, द निगेशन ऑफ इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज लेस देन 8, इफ मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, पी स्टेटमेंट है हमारा, सपोज पी स्टेटमेंट 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज लेस देन 8, देन क्यू स्टेटमेंट है हमारा 8 इज लेस देन 7। अब एक्चुअल पी में दो स्टेटमेंट है, ठीक है, पी में ये एक स्टेटमेंट हुआ और ये एक स्टेटमेंट है, तो उसका निगेशन ये, और ये क्या है, ये इम्प्लीकेशन में है, ठीक है। सो पी इम्प्लाइज क्यू है, और P इम्प्लाइज Q में भी P के दो स्टेटमेंट है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं S और R लिख देता हूँ, तो S एंड R इम्प्लाइज Q, ऐसा उसको कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए हमें निगेशन, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन पहले अप्लाई करेंगे, तो निगेशन ऑफ, सबसे पहले इसका निगेशन S एंड R और Q, ठीक है। तो ये निगेशन तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये बचा सिर्फ S एंड R एंड निगेशन Q। सो S एंड R मतलब ये 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 लेस देन 8, ये रिमेन एज इट इज़। सो 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 लेस देन 8, ऐसे दो ऑप्शंस में हमारा A और B ऑप्शन। यहाँ पर एंड है, एंड मतलब ये बट या और हो सकता है, सो नहीं बट हो सकता है, ये नहीं तो एंड हो सकता है, तो यहाँ पर बट वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ A ऑप्शन, तो वो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन A। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि 8 लेस देन 7 ये था, इसका निगेशन चाहिए, 8 नॉट लेस देन 7 मतलब ये इसका निगेशन हो गया, दैट इज ए ऑप्शन। सो 99 का हो गया ए ऑप्शन। नाउ 100th क्वेश्चन, 100th एमसीक्यू ऑफ लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट P √3 इज रैशनल। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, देखिए स्टेटमेंट P क्या है, √3 इज रैशनल, इसका हमें क्या चाहिए, इसका निगेशन, कौन सा निगेशन नहीं है ये हमें चेक करना है। तो इट इज नॉट द केस दैट √3 इज रैशनल, इट इज नॉट द केस, नॉट द केस मतलब क्या है, वो निगेशन हो गया, ठीक है। √3 इज नॉट रैशनल, ये भी निगेशन है। √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी निगेशन है। इट इज फॉल्स दैट √3 इज नॉट रैशनल, इट इज फॉल्स दैट मतलब, इट इज फॉल्स मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट निगेशन √3 इज नॉट रैशनल नंबर। अब √3 इज रैशनल है, ये P है, तो नॉट रैशनल मतलब निगेशन P हो गया। निगेशन ऑफ निगेशन P मतलब P, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, विच इज नॉट अ निगेशन, सो निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होके P बन जाता है। तो 100 क्वेश्चन का आंसर हमें मिला D ऑप्शन, ठीक है। सो 100 का ऑप्शन मिला, आंसर मिला हमें D ऑप्शन। सो हियर वी हैव फिनिश्ड 100 MCQs, और भी हमारे पास एक 10-15 MCQ हम लेंगे इस पे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए लेट अस सी 101 MCQ नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101। हमें क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड आउट द निगेशन ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अनइक्वल रूट्स। सम की जगह पे क्या आने वाला है, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव, अनइक्वल का अपोजिट इक्वल हो सकता है, ठीक है। सो ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल वाले 3 ऑप्शन है हमारे पास, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव वाले तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। और अनइक्वल का अपोजिट इक्वल, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। सो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, देखिए ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स, सो 101 का ऑप्शन हमें मिला डी, दैट इज ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। 102 द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज 9, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इसका निगेशन चाहिए, तो इसका निगेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, इट इज नॉट ट्रू दैट, ऐसा हो सकता है, या इट इज फॉल्स दैट, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज 9, ठीक है। इट इज फॉल्स, उसका निगेशन ही चाहिए था ना, इट इज फॉल्स दैट मतलब ये ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर 102 का। इट इज फॉल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज 9। दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज नॉट 12, ठीक है। यहाँ पर 12 तो कुछ है ही नहीं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाला काम नहीं है। तो यहाँ पर इज 9 मतलब जो वहाँ पर पैरामीटर्स उस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3, 4 and 9,
इसी का ऑप्शन वाला हमारा आंसर हो सकता है। तो ए या डी इन दोनों में से ही हमारा ऑप्शन हो सकता है। सो इट इज़ फॉल्स दैट ए डी दोनों में यही है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ 9। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ 9, ये फॉल्स है, ये उसका निगेशन हो गया। अब डी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या है, इट इज़ फॉल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ नॉट 9। फॉल्स मतलब निगेशन, निगेशन ऑफ फिर से निगेशन, मतलब ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर, ये द स्टेटमेंट इटसेल्फ आ गया। ठीक है, इसलिए ये हमारा निगेशन नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली आंसर ऑफ 102। 103 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निगेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर दैन 0। नेचुरल नंबर इज ग्रेटर दैन 0, इसका निगेशन नहीं है, ऐसा हमें ऑप्शन चेक करना है। अ नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर दैन 0, ये निगेशन है इसका। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ये ग्रेटर दैन 0 होता है। अगर सपोज ये n नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर दैन 0 होता है, ये हमारा स्टेटमेंट है। और ए ऑप्शन ऐसा कहता है कि नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर दैन 0, मतलब इसका निगेशन हो गया वो। बी ऑप्शन है हमारे पास, इट इज़ फॉल्स दैट नेचुरल नंबर इज ग्रेटर दैन 0। इट इज़ फॉल्स मतलब यहाँ पर ये निगेशन लगा दिया, इट इज़ फॉल्स दैट नेचुरल नंबर इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है, इट इज़ फॉल्स दैट नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब इसको निगेशन लगा दिया, यस ये हमारा हो सकता है, इट इज़ फॉल्स दैट नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर दैन 0। सो सी ऑप्शन इसका हो गया 103 का आंसर। ठीक है, फिर 104 देखिए, 104 में क्या है, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इफ वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ वी प्रॉस्पर। ठीक है, इफ वी कंट्रोल, सो पी इंप्लाइज क्यू है यहाँ पर, इसका अगर निगेशन हमें चाहिए तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, सबसे पहले तो इसका लॉजिकल इक्वलेंस और फिर इस पे निगेशन। सो पी एंड निगेशन क्यू, पी एज इट इज रहेगा, मतलब वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, सी और डी ऑप्शन में। सो वी कंट्रोल, वैसा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ बट वी डू नॉट प्रॉस्पर, दैट इज ऑप्शन सी। 104 का ऑप्शन मिल गया हमें, सी ऑप्शन। अब देखेंगे हम 105, क्वेश्चन नंबर 105, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। तो इसका भी निगेशन मतलब पी एंड क्यू ही आएगा, पी एंड निगेशन क्यू, क्योंकि ये भी इम्प्लीकेशन है। तो इसका देखिए पी एंड निगेशन क्यू मतलब क्या है, इफ आई बिकम अ टीचर मतलब आई बिकम अ टीचर, पी आई बिकम अ टीचर, आई बिकम अ टीचर, दैट इज यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, दैट इज ऑप्शन ए। जो 105 का ऑप्शन में आंसर मिला हमें, ए ऑप्शन। हियर क्वेश्चन नंबर 106, इसमें हमें फाइंड आउट करना है निगेशन ऑफ दिस पी और निगेशन क्यू और आर, इसका निगेशन फाइंड आउट करना है हमें। निगेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा निगेशन अंदर। देखिए यहाँ पर निगेशन आ जाएगा, तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, फिर इसको भी निगेशन लगा देंगे तो निगेशन निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, मतलब ये क्यू, फिर ये एंड का एंड ही रहेगा, क्योंकि ये जो निगेशन है ये सिर्फ अभी इस ब्रैकेट को एप्लीकेबल है, क्योंकि ये निगेशन ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, तो देखिए निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, दैट इज ऑप्शन सी। सो 106 का ऑप्शन हमें मिल गया आंसर, सी ऑप्शन। 107, यहाँ पर हमें निकालना है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज पी और निगेशन क्यू। ठीक है, इसका निगेशन निकालना है तो ये निगेशन, सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन का जो लॉ होता है, इम्प्लीकेशन लॉ, वो यूज़ करेंगे, निगेशन पी और क्यू। ठीक है, अब निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन पी मतलब ये पी एंड ये ब्रैकेट का निगेशन मतलब निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। ठीक है, सो पी एंड यहाँ पर ये हो गया, निगेशन अप्लाई करेंगे तो निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, सो पी एंड निगेशन क्यू, इसमें देखिए ये क्या है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट दिया गया है तो ऑप्शन बी मिला हमें 107 का आंसर। 108, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू।
अब इसका हमें निगेशन चाहिए। जब हम इसको निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट को निगेशन लगेगा, ये और का एंड बनेगा, इसको निगेशन। अब यहाँ ब्रैकेट में निगेशन पी और क्यू, इसको निगेशन है, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन का मैंने इम्प्लीकेशन लॉ यूज़ किया। एंड जब इन दोनों को निगेशन लगेगा तो ये बचेगा P, ये बचेगा Q, ये एंड का हो जाएगा और, ठीक है। और यहाँ पर भी जब ये निगेशन यहाँ पर लगेगा, निगेशन ऑफ निगेशन P इज P, और का हो जाएगा एंड, Q बनेगा निगेशन Q, और ये एंड P और Q, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें मिला इसका, देखिए अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस P एंड निगेशन Q एंड P और Q, दैट इज ऑप्शन ए। 108 का आंसर मिला हमें ऑप्शन ए। लेट अस सी 109, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास, द क्वेश्चन इज निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q, इसका निगेशन चाहिए। निगेशन बीच में अप्लाई करो, ये ब्रैकेट को यहाँ पर निगेशन आ जाएगा, मतलब ये निगेशन P एंड Q, ये और है तो ये एंड बन गया, यहाँ पर इस ब्रैकेट को निगेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर निगेशन अप्लाई करो, ये P और निगेशन Q, यहाँ पर ये एंड का एंड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर ये निगेशन P और Q, देखिए फिर P एंड निगेशन Q, सॉरी P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो निगेशन Q और P है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हमने जो आंसर निकाला है, क्या वो आंसर गलत है क्या? तो नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवानी है। देखिए निगेशन P और Q, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। वैसे ये निगेशन Q और P, इसको हम Q इम्प्लाइज P लिख सकते हैं। सो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, मतलब ये हो गया डबल इम्प्लीकेशन, दैट मीन्स P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। सो P डबल इम्प्लाइज Q, दैट इज ऑप्शन डी। सो 109 का आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन डी। लेट अस सी 110, क्या है क्वेश्चन? निगेशन ऑफ P और Q एंड R, इसको निगेशन लगाना है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, निगेशन लगा दो ये ब्रैकेट में, फिर ये P और Q, ये एंड है तो ये और बन जाएगा, ये निगेशन R, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट में फिर से एप्लीकेशन होगा, निगेशन P एंड निगेशन Q और निगेशन R, ठीक है। तो देखिए निगेशन P एंड निगेशन Q और निगेशन R, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए क्या है? निगेशन ऑफ P और निगेशन Q implies P एंड निगेशन Q। अब इसका निगेशन चाहिए, देखिए कितना इजी है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, निगेशन लगाना है। अब ये इम्प्लीकेशन लॉ पहले यूज़ करो, पहले तो ये निगेशन बाहर का एज इट इज़, फिर ये फर्स्ट क्वांटिटी का निगेशन आता है और ये सेकंड क्वांटिटी एज इट इज़ रहती है। क्या किया हमने यहाँ पर? इम्प्लीकेशन लॉ यूज़ किया है, ठीक है। इस स्टेप पर हमने ये इम्प्लीकेशन लॉ यूज़ किया, जो कि क्या होता है, निगेशन P और Q। फर्स्ट क्वांटिटी को P कंसिडर किया, सेकंड क्वांटिटी को Q कंसिडर किया, निगेशन P और Q, ठीक है। अब जब हम निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये निगेशन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो P और निगेशन Q ये एज इट इज़ रहेगा, ये और का बनेगा एंड, और ये निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। अगर ये ऑप्शन है तो ये चेक करेंगे, ये है क्या, तो ये ऑप्शन में नहीं है। लेकिन P और निगेशन Q वाले 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर एंड भी ये वाले 3 ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पर फाइनली ये चेक ही करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो P और निगेशन Q एंड, इसको सॉल्व करो, अंदर निगेशन अप्लाई करो, तो ये निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब Q। तो देखिए अभी P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, P एंड निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, दैट इज ऑप्शन बी। सो 111 का आंसर हमें मिला ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट निगेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 112, हमें यहाँ पर निकालना है निगेशन ऑफ S और निगेशन R एंड S, ठीक है। तो इसका निगेशन देखिए, निगेशन अप्लाई कर दिया है, निगेशन ऑफ निगेशन इज S, और का हो गया एंड, यहाँ पर निगेशन ऑफ निगेशन R एंड S, यहाँ पर फिर ये S एंड निगेशन फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो निगेशन ऑफ निगेशन R, ये R यहाँ पर हो गया सिर्फ
ये और एंड का बन गया और ये निगेशन एस। सो देखिए एस एंड आर और निगेशन एस, ठीक है, एस एंड आर और निगेशन एस, ये तो यहाँ पर नहीं है। बट अब देखिए ये जो है इसमें हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये सब तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसको सॉल्व करते ही क्या होगा देखिए, अब जैसे कि ये और है यहाँ पर हमारे पास, तो ये एस एंड आर और निगेशन एस है। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा एस एंड आर और एस एंड निगेशन एस। सो अब एस एंड निगेशन एस यहाँ पर देखिए, तो एस एंड निगेशन एस मतलब क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स और एनी स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ। सो एस एंड आर, ये हमें मिला आंसर। सो एस एंड आर मतलब हो गया हमारा आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ सकता है। डायरेक्टली आपको निगेशन मतलब ये भी आपको आंसर गिवन होगा, यही आपको आंसर गिवन होगा, यही नेसेसरी नहीं है। इसके बाद आपको इतना सॉल्व करके ये भी निकालना पड़ सकता है बाय यूजिंग द अलजेब्रा इन लॉजिक, या जो भी लॉज हमने पढ़े हैं वो लॉज की हेल्प से आपको ऐसा भी फर्दर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, कुछ लास्ट के 2-3 एग्जांपल्स बचे हैं, ध्यान दीजिए। सो 113 नंबर का क्वेश्चन है, द निगेशन ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ, द निगेशन ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। सबसे पहले तो हमें इसका कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है और फिर इसका निगेशन। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब ये जो फर्स्ट क्वांटिटी जो उसका कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट का निगेशन इम्प्लाइज विथ एंटीसीडेंट का निगेशन, ठीक है। तो ये हो गया Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब इसका हमें चाहिए निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन Q और निगेशन P, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई किया। अब निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा Q एंड P। सो Q एंड P यहाँ पर मतलब Q एंड P भी हो सकता है या P एंड Q भी हो सकता है। सो इसका आंसर मिला हमें 113 का ऑप्शन ए, जो कि हमें दिया गया है P एंड Q, ठीक है। सो ऑप्शन आंसर क्वेश्चन नंबर 114। अब यहाँ पर क्या है, द निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ, इनवर्स किसका इनवर्स चाहिए हमें, निगेशन P इम्प्लाइज Q, इसका इनवर्स चाहिए। इनवर्स मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब होता है निगेशन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज, मतलब निगेशन ऑफ एंटीसीडेंट इम्प्लाइज निगेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो निगेशन ऑफ एंटीसीडेंट इम्प्लाइज विद निगेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, इट विल बी P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब इसका चाहिए हमें निगेशन। लेट अस सी नाउ निगेशन ऑफ P और, यहाँ पर इम्प्लीकेशन लॉ यूज कर रहे हैं, निगेशन P और निगेशन Q। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, निगेशन अप्लाई करने के बाद P एंड Q। सो P एंड Q दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर मिला हमें 114 का ऑप्शन डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर मैथमेटिकल लॉजिक MCQs, क्वेश्चन नंबर 115। क्या है MCQ, द निगेशन ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू B is sufficient condition for, is sufficient condition for what, is sufficient condition for A is a subset of B, ठीक है। तो A is a subset of B, यहाँ पर A यूनियन B is equal to B is sufficient condition for A is subset of B। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए निगेशन। तो इसका निगेशन, अब ये सफिशिएंट कंडीशन मतलब क्या होता है, ये इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये P है और ये Q है, तो P इम्प्लाइज Q। इसका निगेशन के लिए सबसे पहले तो हमें इम्प्लीकेशन लॉ चाहिए, फिर उसको हम निगेशन करेंगे, ये बनेगा P एंड निगेशन Q। मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू B, A यूनियन B इज इक्वल टू B, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। A यूनियन B, सॉरी A ऑप्शन है सिर्फ, A यूनियन B इज इक्वल टू B वाला एक ही ऑप्शन है। और एंड फिर इसका निगेशन मतलब ये सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ B। सो यहाँ पर मिला हमें 115 का ऑप्शन ए ऑप्शन। सो ये हो गया हमारे 115 MCQs मैथमेटिकल लॉजिक के, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक हमारा चैप्टर खत्म होता है। फिर इसके बाद हम अभी मैट्रिसेस चैप्टर का जो है उसको
सॉल्व करने के लिए उसके जो एग्जांपल्स है वो हम लेने वाले हैं। उसका थ्योरेटिकल पार्ट पहले लेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप क्या करना है, ये मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी एमसीक्यूज हमने सॉल्व करा के दिए हैं उसकी ट्रिक ध्यान रखिए, वो कैसे सॉल्व किए वो ध्यान रखिए, और उससे बेस्ट आपको कुछ और एग्जांपल्स भी मिलते हैं तो वो भी आप सॉल्व कीजिए। ओके,